कोई भी चीज़ मार्केट में आने से पहले एक अच्छी खासी रिसर्च होती है। अगर हम टेलीविज़न या फिल्म या एडवर्टाइजमेंट वर्ल्ड की बात करें तो जो आप देखते हैं बार बार देखते हैं तो आपका मन करता है यार ये है क्या, एक बार ट्राई करते हैं। और वो जो एक बार ट्राई होता है फिर वो अधिक से अधिक ट्राई होने लग जाता है या तो फिर एकदम से रिजेक्ट हो जाता है। इट्स अ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। ऐसे ही कोई भी चीज़ जब मार्केट में आती है तो रिसर्च की जाती है। एक बात मम्मी ने बताई कि आज से कुछ साल पहले, अभी क्यों नहीं, कई साल पहले एक विदेशी हमारे देश में आए। उन्होंने बहुत रिसर्च की, बहुत जानकारी इकट्ठा की, हमारे सारे धार्मिक स्थानों पर गए, हमारे सारे जैसे पब्लिक स्थान जो होते हैं ज़्यादातर वहाँ पर गए। उन्होंने करीब 3 साल तक भ्रमण किया, भारत भ्रमण किया। और भारत भ्रमण करने के बाद जब वो अपने देश लौटे तो उनसे पूछा गया कि भारतीयों की एकता का रहस्य क्या है, ऐसी क्या चीज़ है जो वहाँ पर आज भी 21वीं सेंचुरी आ गई उसके बावजूद जॉइंट फैमिलीज हैं। आज भी महिलाएं साड़ी पहनती हैं, स्पेशल ओकेजन पे ही सही पर पहनती हैं, क्योंकि वो भारतीय कल्चर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। आज भी सुहागन सिंदूर लगाती हैं, बिंदी लगाती हैं, गले में मंगलसूत्र पहनती हैं। फिर वो ऑफिस में काम करने वाली हूँ, किसी ऐसे प्रोफेशन से हूँ जैसे कि लॉयर, डॉक्टर, टीचर या फिर नॉर्मल घरेलू हाउसवाइफ, पर वो उसे फॉलो करती है। वो हमारा ट्रेडिशन है, वो हमारा कल्चर है, वो हमारे परंपरा है और उससे जुड़ी बहुत आस्था है, उनकी विश्वास है। ऐसी क्या चीज़ है जो भारत भ्रमण करके आप 3 साल के बाद आए हैं, तो बताइए। पता है उस व्यक्ति विशेष ने क्या कहा कि भारत को जोड़े रखने का सबसे बड़ा जो कारण है वो है लोगों की आस्था, लोगों का विश्वास, लोगों का अपनी परंपराओं पर, सालों से चले आ रहे रिवाजों पर। तो यदि भारत या भारतीयों को अलगाना है, उनकी एकता को, उनकी यूनिटी को तोड़ना है, तो उनकी आस्था पर वार करिए, उसे छुइए। कहने का तात्पर्य ये है कि धीरे धीरे, जैसे कि मैंने अपनी नानी या दादी से सुना था, उन्होंने अपनी दादी से सुना था, उन्होंने अपनी माँ से सुना था, उन्होंने अपनी माँ से सुना था या करते हुए देखा था। और धीरे धीरे वो दादी तक आते आते चीज़ें जो हैं, जब 100 था वो 90 हो गया, फिर 80 हो गया, फिर 70 हो गया। अब हमारे पास बची हुई जो 20-25% है उसे बचा कर रखना है। और उसे बचा कर रखने का आपने सुना होगा, आपने देखा होगा, शायद आप भी, मैं भी अपने घर के बच्चों को हमेशा ये कहते हैं कि हमारे समय में ऐसा नहीं था, हमारे समय में ऐसा था, अरे हम कॉलेज में ऐसे थे, हम स्कूल में ऐसे थे। हम तुम्हारी उम्र में तो हमने देखा भी नहीं था। डेफिनेटली मैं तो कहती हूँ, मतलब मेरे भाई भतीजे हैं, उनको कहती रहती हूँ, पर कैसे जानेंगे वो कि आपके समय में क्या था? शब्दों से नहीं। इसके लिए अपनी उन परंपराओं को, अपनी उस धरोहर को जो हमें हमारे पूर्वजों से मिली है, जो मुझे मेरी दादी नानी या मम्मी से मिली है, जो मैंने देखा है। जैसे मेरे घर में आज भी कल्चर है, मेरी मम्मी जो है पल्ला लेती हैं। बहुत सारे लोगों को बहुत ओल्ड फैशन लगता है, पर मुझे लगता है कि नहीं, ये मेरे कल्चर का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, जहाँ पर बड़े बुजुर्गों को देखकर, अपने से बड़ों को देखकर लज्जावश नहीं, रिस्पेक्टवश, ड्यू रिस्पेक्ट, जैसे हम किसी को नम्र निवेदन करते हैं या नमन करते हैं, या हाय सर, हेलो मैम, सॉर्ट ऑफ अपने बड़े को देखकर सर पे पल्ला लेना, या उनके सामने पहले उन्हें कुर्सी ऑफर करना, या कोई भी चीज़
लेकर आना, पहले उन्हें देना या उनसे पूछ लेना, करना आपने अपनी मर्जी का ही है, पर वो एक रिस्पेक्ट है, उन्हें भी अच्छा फील करवाएगी और उन्हें लगेगा कि हाँ मेरे बच्चे जो हैं या मेरे घर के जो लोग हैं वो मुझे रिस्पेक्ट देते हैं। वो कभी अपनी बातों को, अपनी चीज़ों को आप पर थोपेंगे नहीं, आपसे कहेंगे। जो हमारा सितंबर से लेके दिसंबर तक का समय होता है, जनवरी इनफैक्ट तक का जो समय होता है, इसमें हमारे भारतीय संस्कृति में बहुत सारे ऐसे तीज त्यौहार हैं जो मनाए जाते हैं और बड़े तरीके से मनाए जाते हैं। डीजे पर नाचने वाला त्यौहार नहीं। सो मोरल ऑफ द स्टोरी ये कि आप जब भी, जिस भी घर में, जहाँ पर भी जाएं, जिस भी आस्था से जुड़ी जगह पर जाएं, जिस भी कल्चरल एक्टिविटीज़ में जाएं, जहाँ पर आपको ऐसा लगेगा कि हमारी संस्कृति की 20 साल पुरानी या 25 साल पुरानी या 50 साल पुरानी मैंने अपने दादा, नाना, नानी किसी से सुनी थी, ऐसी कोई चीज़ हो रही है, तो वहाँ अपने बच्चों को ज़रूर लेकर जाएं ताकि वो देखें और अगर हो सके तो उन रस्मों को, उन रिवाजों को खुद भी करें, क्योंकि बच्चे सुनते कम है, कॉपी ज़्यादा करते हैं। सो अगर आप उनके सामने एवरीडे कोई चीज़ कर रहे हैं तो आई एम डैम श्योर कि वो 100% ना सही 80% तो ज़रूर अडॉप्ट कर लेंगे। मैंने देखा है, मतलब मेरे घर में होता है, एवरीडे पूजा होती है, तो पहले शुरू में बच्चे बोर होते थे, क्योंकि मतलब मेरी सिस्टर के बच्चे जब हमारे पास रहने के लिए आए तो बोर होते थे। अब धीरे धीरे ऐसे कि 8:30 हो गई, मासी पूजा करें, हम कुछ मंत्रोच्चारण करते हैं, हनुमान चालीसा वगैरह पढ़ते हैं एक तरीके से, तो खुद ही मासी टाइम हो गया पूजा का। कभी नहीं भी बनो तब भी, क्योंकि वो रोजमर्रा का वो नियम हो गया है, तो वो आदत डालने की जरूरत आपको पड़ेगी। वो बोलकर नहीं डाली जा सकती, फोर्सफुली नहीं डाली जा सकती। हमारी उस धरोहर को, हमें जो हमारे पूर्वजों से मिला है, उसे जीवित रखना है। किसी भी देश, किसी भी समाज, किसी भी सोसाइटी को अपने कल्चर को जिंदा रखने के लिए, बरकरार रखने के लिए हमें उसे परफॉर्म करना पड़ेगा। हम परफॉर्म करेंगे तो हमारे बच्चे, हमारी नेक्स्ट जनरेशन डेफिनेटली उसे फॉलो करेगी। 100% ना सही, पर कुछ हिस्सा तो जरूर फॉलो करेगी। जैसे 30 त्योहारों में जैसे हमारे यहाँ पे खिचड़ी बनती है, मकर संक्रांति के दिन दान दिया जाता है, तो मम्मी कहती हैं कि उनके ज़माने में क्विंटल चीज़ें दी जाती थी। बहू बेटियों को, खैर बेटी को, बहनों को भेजा जाता था उनके जहाँ पर ससुराल में। अब धीरे धीरे वो क्वांटिटी कम हो गई, पर वो रिचुअल्स फॉलो होते हैं, हमने वो देखा है, तो हमें ऐसा लगता है कि हमें करना चाहिए। अब मुंबई जैसे शहर में हम यहाँ रहते हैं, यहाँ से गाँव भेजना, अपने नेटिव प्लेस पे भेजना या किसी दूसरे शहर में भेजना, इट्स लिटिल डिफिकल्ट। तो हम पैसे भेजते हैं कि प्लीज़ आप ले लीजिएगा, हमारी तरफ से यही है। हम अपने घर में काम करने वाले, अपने वॉचमैन हो गए, मेड हो गई, घर के पास के मंदिर में ले जाकर चीज़ें देते हैं, हमारे बच्चे देखते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वो फॉलो करेंगे। शायद मेरे बोलने से इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, पर मुझे देखकर डेफिनेटली कॉपी तो करेंगे। तो आप भी ऐसा करें, जहाँ पर भी जाएं अपने बच्चों को लेकर जाएं, अपने घर के छोटों को लेकर जाएं, ताकि वो देखें, सुने, समझें। हो सकता है आपसे सवाल करें, कोशिश करें उनके सवालों का जवाब देने की। अपने कल्चर को जिंदा रखने के लिए बहुत ज़रूरी है।